सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हम द हिंदू एडिटोरियल करने वाले हैं जिसका नाम है चेंजिंग द फ्रेम ऑन इंडिया फोरकास्टिंग एंड नेचुरल इवेंट्स। क्या है कि जो फ्रेम चेंज हो रहा है उसमें जो इंडिया के नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं और जो फोरकास्ट हम कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका आज का द हिंदू एडिटोरियल रहने वाला है। चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करते हैं। सेकंड हम पूरा का पूरा एडिटोरियल रीड करते हैं। थर्ड हम करते हैं कि उसकी समरी, जो पूरा एडिटोरियल हमने रीड किया वो बहुत बड़ा होता है तो फिर हम उसकी समरी रीड करते हैं कि इसमें टोटल समराइज करके क्या दिया हुआ है। तो आज का द हिंदू एडिटोरियल हम बिना देरी के फटाक से शुरुआत करते हैं। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करके जाना, ठीक है। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल क्या होता है? प्लेंटीफुल, अबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना कि हाँ बिल्कुल प्लेंटीफुल है, बहुत सफिशिएंट है, कम नहीं है। जैसे आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन कर लो, वो आपके लिए बाउंटीफुल है, मतलब वो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ होना। नेक्स्ट इज इनंडेटेड। इनंडेटेड होता है फ्लडेड और ओवरवेल्म्ड। क्या होना है कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाना, बहुत ज़्यादा पानी हो जाना, ओवरवेल्म हो जाना, कि जितना उसका लेवल था उससे पार कर जाना, वो पूरी तरह से डूब जाना, फ्लड हो जाना। नेक्स्ट इज सिल्टेशन। सिल्टेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट इन वाटर बॉडीज। जो पानी की बॉडीज होती है उसमें क्या है? सिल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाना, मतलब इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। सिल्ट होती है एक तरह की मिट्टी होती है, जो जैसे सैंड होती है, सिल्ट ऐसे ही एक तरह की मिट्टी होती है, मिट्टी का प्रकार होता है जिसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। नेक्स्ट इज क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट होता है बादल का फट जाना, एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेन इन अ शॉर्ट पीरियड। जैसे जब बादल फट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़े से टाइम में ही, मान लीजिए 1 घंटे के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट होना। बादल फटने के बाद बहुत तेज बारिश हो जाना। फेट अकम्प्लाई। फेट अकम्प्लाई क्या होता है? समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड। फेट और कंप्लाई क्या होता है कि वो चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है और क्या है, मस्ट बी एक्सेप्टेड, वो आपको क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फेट और कंप्लाई। नेक्स्ट इज म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस क्या होता है? ग्रेट जेनरसिटी और अबंडेंस, के बहुत ज़्यादा जेनरस होना, कोई बहुत ज़्यादा जेनरसिटी वाला व्यक्ति होना, कोई बहुत ज़्यादा दयावान होना, बहुत ज़्यादा आराम से प्यार से बात करने वाला, उसको बोलते हैं म्यूनिफिसेंस। नेक्स्ट इज एब्डिकेशन। एब्डिकेशन होता है फेलियर टू फुलफिल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी कोई ड्यूटी थी, आप उसको फुलफिल करने में फेलियर हो गए, फेल हो गए, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन होना। नेक्स्ट इज कोलोसल। कोलोसल होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, कि बहुत बड़ी अमाउंट में होना, बहुत ही ह्यूज होना, उसको बोलते हैं कोलोसल। कोलोसल काजल भी आता है ना, जैसे कि हाँ बहुत ही आंखों को अच्छे से, वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डार्क कर देता है, इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये भी उसका नाम रखा। नेक्स्ट इज क्विबल। क्विबल क्या होता है? अ माइनर ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म। एक छोटा सा ऑब्जेक्शन, कोई छोटा सा ऑब्जेक्शन होना, किसी को छोटा थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं क्विबल। क्विबल। नेक्स्ट इज डिल्यूज। डिल्यूज क्या होता है? सिवियर फ्लड, हैवी डाउन पावर। क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसको क्या बोलते हैं? डिल्यूज, के पानी में डूब जाना। नेक्स्ट इज प्राइम्ड। प्राइम्ड होता है प्रिपेयर्ड और मेड रेडी, किस चीज़ को प्रिपेयर करना और उसको रेडी कर देना, उसको बोलते हैं प्राइम्ड। नेक्स्ट इज, अब है थोड़े से हम करेंगे आज फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि कमेंट आ रहे थे सजेशन में कि फ्रेजल वर्ब्स भी ऐड करो, तो मैंने आज से फ्रेजल वर्ब भी ऐड किए हैं। डेली अब आगे फ्रेजल वर्ब्स भी आपको मिलेंगे। तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है बियर आउट। बियर आउट होता है टू कन्फर्म और सपोर्ट अ फैक्ट और स्टेटमेंट। क्या करना? कि किसी फैक्ट या स्टेटमेंट को कन्फर्म करना या फिर सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं बियर आउट। बियर आउट। नेक्स्ट इज कट ऑफ। कट ऑफ कितना? टू आइसोलेट और डिस्कनेक्ट। एक तो एग्जाम वाली कट ऑफ होती है कि कितनी कट ऑफ गई, एक होता है किसी चीज़ से कट ऑफ हो जाना, कि किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाना, किसी चीज़ को बिल्कुल ही छोड़ देना, आइसोलेट हो जाना। नेक्स्ट इज पॉइंट टू। पॉइंट टू क्या होता है? टू इंडिकेट करना और सजेस्ट करना समथिंग, किसी चीज़ को दिखाने के लिए कि उसकी तरफ उंगली करके बोलना कि वो चीज़ है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट टू करना, उसको इंडिकेट करना। नेक्स्ट इज ब्रेस फॉर। ब्रेस फॉर क्या होता है? टू प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, किसी क्या डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए, अनप्लीजेंट सिचुएशन के लिए क्या होना? प्रिपेयर होना, रेडी रहना, उसको बोलते हैं ब्रेस फॉर। नेक्स्ट इज सिंकिंग। सिंकिंग होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से अपने अंदर संभाल लेना, उसको पूरी तरह से समझ जाना, अंडरस्टूड हो जाना, अब्जॉर्ब कर देना। किस चीज़ को जैसे बोलते हैं ना कि अपने अंदर सिंक इन कर लो, किस चीज़ को अपने अंदर सिंक इन कर लेना, उसको बोलते हैं पूरी तरह से समझ जाना, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेना, समा लेना। अब हम करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल रीड। अब हम फुल एडिटोरियल रीड करेंगे।
तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। इंडिया रिसीव्ड 8% मोर मानसून रेन दिस ईयर देन नॉर्मल। इंडिया ने क्या है, अब की बार 8% ज़्यादा मानसून रेन हुई है पिछले साल से, नॉर्मल से जैसा होता है। फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू क्या होता है कि किसी चीज़ को सरसरी निगाहों से देखना, कि उसका ओवरव्यू लेना। बर्ड्स आई व्यू भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, मतलब किसी चीज़ को सरसरी निगाहों से देखना, ओवरव्यू लेना। दिस इज़ बाउंटीफुल, ये क्या बहुत अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है। ऑफिशियल नंबर सजेस्ट है, ऑफिशियल नंबर सजेस्ट करते हैं कि द टोटल एरिया सोन अंडर खरीफ क्रॉप, जो टोटल एरिया क्या है, सोन होना है किसी चीज़ को उगाना, पैदा किया हुआ। खरीफ क्रॉप में दो तरह की क्रॉप होती हैं, एक खरीफ होती है और एक रबी क्रॉप होती है। अंटिल मिड सेप्टेम्बर तक इंक्रीज्ड बाय अराउंड 15 लाख हेक्टेयर टू अबाउट 1110, मतलब 1110 लाख हेक्टेयर्स। क्या है कि जो ऑफिशियल नंबर दिखाते हैं कि जो टोटल एरिया खरीफ क्रॉप के अंदर उगाया गया है मिड सितंबर तक, वो क्या बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 15 लाख हेक्टेयर हो गया, अबाउट जो क्या था 1110 लाख हेक्टेयर था। क्या राइस कल्टीवेशन हैज़ सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ ओवर 8.45 लाख हेक्टेयर। जो राइस कल्टीवेशन है, चावल की खेती है, उसमें क्या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, कितने की 8.45 लाख हेक्टेयर की, टू ओवर 438 लाख हेक्टेयर की। जो पहले क्या था 438 लाख हेक्टेयर था, उसमें क्या जो अभी क्या है 438 लाख हेक्टेयर हो गया। जो पहले 430 लाख हेक्टेयर था उसमें 8.45 लाख हेक्टेयर की ग्रोथ हुई है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी पीरियड में लास्ट ईयर क्या था, वो 430 लाख हेक्टेयर था। नेक्स्ट इज पल्सेज और कोरस सीरियल। पल्सेज होती हैं दाल और कोरस सीरियल्स होते हैं जो खड़े बीज होते हैं, जो ऐसे रेडी टू ईट वाले होते हैं। एंड ऑयल सीड, जो ऑयल सीड होता है जहाँ जिनके बीजों से क्या है तेल निकाला जाता है। हैव सोन सिमिलर ट्रेंड्स, उनमें भी क्या है सिमिलर ट्रेंड्स ही आया है। नेक्स्ट इज इन इंडियाज मेन रिजर्वियर, इंडिया के मेन रिजर्व में जहाँ पे ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। द टोटल वाटर कैपेसिटी, जो क्या टोटल वाटर कैपेसिटी है, इज़ एज ऑफ लेट सेप्टेम्बर के तौर पे, जो जैसे जो बड़े बड़े नदियाँ होती हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं जो इंडिया के रिजर्वियर हैं, उनमें क्या है 163 BCM है, मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर क्या है वाटर है अभी। क्या है बिलियन क्यूबिक मीटर 163 अभी लेट सितंबर तक उनमें है। अब फ्रॉम 157 BCM लास्ट ईयर, पिछले साल क्या था 157 BCM था, अब की बार क्या है 163 BCM उसमें टोटल हो गया है। 1 BCM इज ट्रिलियन लीटर, जो 1 BCM होता है मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, वो ट्रिलियन लीटर के इक्वल होता है। पहले मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, देन ट्रिलियन होता है। तो 1 ट्रिलियन क्या होता है, ट्रिलियन लीटर के बराबर एक 1 BCM होता है। तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी होता है, आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पानी होता होगा। हाउएवर, लेकिन जो टोरेंशियल रेन्स है, कि जो टोरेंशियल रेन का होता है मतलब भारी वर्षा, जो बहुत भारी अमाउंट में जो बारिश हो रही है, पर्टिकुलरली इन अगस्त एंड सितंबर, स्पेशली कब किसमें अगस्त और सितंबर में जो बहुत तेज़ बारिश हुई है, उसने सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल, उसने क्या है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में इनंडेटेड हो गए हैं। इनंडेटेड होना है पूरी तरह से डूब जाना, क्या होना फ्लड आ जाना, बारिश में डूब जाना। इवन कट ऑफ आफ्टर सोलर रिवर, क्या इवन कट ऑफ हो गए हैं कि बाकी दुनिया से बिल्कुल वो आइसोलेटेड हो गए हैं, उनसे सब कुछ अलग हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सब कुछ बंद हो गया। आफ्टर सोलर रिवर, जो क्या है उबलती हुई जो रिवर हैं जो उफन रही हैं, जो बाहर निकलने को रेडी हैं, ब्रीच देयर फ्लड मार्क, उन्होंने क्या है अपने जो उनका फ्लड का मार्क था ना कि इस मार्क से ऊपर वो फ्लड आ जाएंगी, उन्होंने वो भी क्या है ब्रीच कर दिया है, उससे भी ज़्यादा उफान पे बही हैं वो जो नदियाँ थी। इन पंजाब में एंटायर विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड, क्या है जो पंजाब में क्या पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं। सिंकिंग फार्मलैंड, जो खेती थी, खेती करने वाले जो खेत थे वो भी डूब गए हैं। वाइल नोट अ स्टोरी यूनिक टू दिस ईयर, ये अब की बार की स्टोरी नहीं है, पहले भी ऐसा होता था, पहले भी आती रहती थी ये चीज़ें। देयर हैव बीन सीजनल रेनफॉल होता है ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या सीजनल रेनफॉल होता है। सेंट्रल इंडिया एंड साउथ, जो सेंट्रल इंडिया और जो साउथ पेनिनसुला है उसमें क्या है 27% का, 15% का और 10% का क्या है सीजनल रेनफॉल होता है, हर बार आता रहता है। मोर देन देयर सीजनल रेनफॉल, अब की बार क्या उनके जो एवरेज सीजनल रेनफॉल से 27%, 15% और 10% ज़्यादा हुआ है। इन सेवरल इंस्टांसेस, बहुत सारे इंस्टांसेस में, देर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट, क्या है बहुत सारी क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट्स आई हैं। ओनली इन अ सिंगल इंस्टेंस के
सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस में, एक ही इंस्टेंस ऐसा हुआ तमिलनाडु में, डिड दिस एक्चुअली बियर आउट, क्या है वो एक्चुअली क्या बियर आउट कर पाए, हम उसको सहन कर पाए। वाइल टेक्निकल डेफिनेशंस माइट अपीयर एज अ क्विबल, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो हमें कैसी अपीयर होती है, क्विबल की तरह अपीयर होती हैं। दे इन्फ्लुएंस द पब्लिक परसेप्शन ऑफ सच इवेंट्स, वो क्या करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करती हैं जो पब्लिक का परसेप्शन है एज ए इवेंट्स के लिए। अ क्लाउड बस्ट, एक जो क्लाउड बस्ट है, सजेस्ट समथिंग एक्सीडिंगली रेयर, वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन हो गई है एंड अनफोर्सिन, और जो क्या है जो हमने कभी नहीं देखी, हमने कभी सोचा भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तार तो हाथ में, इवन सच टर्म्स हैज़ नो रेनफॉल दो देयर, यह ऐसी भी टर्म्स आती हैं कि वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होता, दो देयर सिंस अप्रैल। आई थिंक आई एम सॉरी गाइज, आई थिंक यहाँ पे कुछ ना रह गया है प्रिंट होना। हाँ, ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई लाइन थी जो यहाँ पे प्रिंट होनी रह गई है, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट कल से वीडियो में मैं थोड़ा पहले से ही ध्यान रखूँगी कि इसमें कोई मिस प्रिंट ना हो। हाँ, आई थिंक मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, इसमें कुछ कुछ प्रिंट होनी, एक एक लाइन छूट गई है, जैसे यहाँ पे भी एक लाइन छूट गई है। चलो कोई बात नहीं, अब जितना है हम आज इतना ही कर लेते हैं, कल की वीडियो में मैं थोड़ा इसको पहले से ही एक बार रीड करूँगी कि ये पूरा का पूरा हो, क्योंकि आज क्या है मैंने ना उसके बाद PDF बनने के बाद रीड नहीं किया, मैं डायरेक्ट ही टीच करने लग गई, तो कल से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी। ठीक है, आज के लिए सॉरी गाइस, इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। सिंस अप्रैल से द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो IMD डिपार्टमेंट है, हैज़ कंसिस्टेंटली पॉइंटेड टू सीजनल रेनफॉल, उसने क्या कंसिस्टेंटली पॉइंट आउट किया है किस चीज़ के लिए, सीजनल रेनफॉल के लिए पॉइंटेड उसको किया जाता है, अबव नॉर्मल, जो नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, और एटलीस्ट 4% मोर देन द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, क्या कम से कम क्या 4% ज़्यादा है लॉन्ग पीरियड पूरे लंबे टाइम की एवरेज से, जो पहले क्या था 87 सेंटीमीटर था। एज पर इट्स फोरकास्ट, इसके फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, वेन एवर इट्स फिगर्स बियर आउट, जब इसकी फिगर क्या करती है बियर आउट करती है, इट इज़ फ्रेम्ड एज अ विक्ट्री ऑफ फोरकास्टिंग एंड लेस अ फेलियर ऑफ एडिक्वेटली प्रिपेयरिंग फॉर कैलामिटी। इसको क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है कि एक विक्ट्री है, कि जीत है किस चीज़ की, फोरकास्टिंग की, हमने फोरकास्ट किया था, हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था और अब ऐसा ही हो गया, तो उसको क्या अनुमान लगाने की जीत माना जाता है। लेस क्या है, कम क्या है, ये फेलियर है एडिक्वेटली प्रिपेयरिंग फॉर कैलामिटी, के जो आगे कैलामिटी होने वाली है, कैलामिटी होते हैं कि दुर्घटना होना, के बहुत भयानक सी दुर्घटना, मीन द सेंस कि कुछ खराब होने वाली सिचुएशन, उससे प्रिपेयर करने का फेलियर से कम है ये। वाइल द एस्टेब्लिशमेंट, जो एस्टेब्लिशमेंट है, हैज़ फॉर एवर बीन प्राइम्ड, वो क्या फॉर एवर बीन किया गया, प्राइम किया गया टू ट्रीट अ वार्निंग, एक वार्निंग को ट्रीट करने के लिए, ड्रॉट की सूखे को, एज वर्थ ब्रेसिंग, एक वर्थ ब्रेसिंग है, फॉर ऑन अ वॉर फुटिंग पे, एक्सेस रेन्स आर सीन एज नेचुरल मोनिफेंस, एक्सेस रेन को क्या किया जाता है, एक नेचुरल मोनिफेंस की तरह देखा जाता है विद डेवलपमेंट। आगे ये एक लाइन थी, आई थिंक लास्ट वाली लाइन वो स्किप हो गई है, सॉरी, मैं थोड़ा कल को इसको कंप्लीट करके लेके आऊँगी ध्यान से। तो अब हम करते हैं इसका समरी, जो हमने अभी एडिटोरियल पढ़ा रेन के बारे में कि कैसे कैसे बारिश आ रही है, कैसे कैसे अब की बार जो टोटल रेनफॉल है वो 8% ज़्यादा है, क्या 8% ज़्यादा है पिछले सालों से, अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में क्या बहुत सारी जगह पे बादल फटे हैं, बहुत जगह पे क्या पूरी तरह से गाँव के गाँव डूब गए, जैसे मोस्टली पंजाब में हमने देखा कि बहुत बारिश हुई थी, पूरे के पूरे गाँव डूब गए थे, तो उन सब चीज़ों के ऊपर ये है। तो अब हम करते हैं इसकी समरी। इंडिया रिसीव्ड हायर दैन नेचुरल मानसून, इंडिया ने क्या किया, नेचुरल मानसून से हायर रेन रिसीव किया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है दिस ईयर, इस साल, लीडिंग टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट, जिसकी वजह से क्या है एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया है, एंड इम्प्रूवड वाटर स्टोरेज भी बढ़ गई है। हाउएवर एक्सेस रेनफॉल ऑल्सो कोज फ्लड्स, लेकिन जो एक्सेस बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है उसकी वजह से फ्लड भी हुए हैं, लैंडस्लाइड भी हुए हैं, ज़मीनें भी खिसक गई हैं, एंड डैमेज अक्रॉस मैनी स्टेट्स, और क्या बहुत सारे स्टेट्स में डैमेज भी हुआ है। द IMD हैड predicted above नॉर्मल रेनफॉल, जो क्या मॉनिटरी, जो IMD डिपार्टमेंट है अपना, उन्होंने क्या जो मानसून के बारे में प्रेडिक्ट करता है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है नॉर्मल रेनफॉल को से ज़्यादा अब की बार का प्रेडिक्शन था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, बट अथॉरिटीज़ कंटिन्यू टू ट्रीट ड्रॉट वार्निंग्स, जो अथॉरिटी आते हैं कंटिन्यू कर रही है कि ड्रॉट की वार्निंग्स भी आते हैं सीरियसली, वाइल अंडरस्टैंडिंग एक्सेस रेंज। तो अथॉरिटीज़ को क्या करना है कि अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, लेकिन उसके साथ सूखे की भी संभावना हो सकती है, उसकी को भी उनको वार्निंग को
क्या है, सीरियस लेना है। दी एडिटोरियल स्ट्रेस है, जो एडिटोरियल स्ट्रेस करता है, द नीड फॉर बेटर फ्रेमिंग, किस चीज़ के लिए, बेटर फ्रेमिंग की नीड के लिए, फोरकास्ट के लिए, एंड इम्प्रूव डाइजेस्टर प्रिपेयरनेस के, डाइजेस्टर प्रिपेयरनेस की इम्प्रूव के लिए, कंसिडरिंग एक्सेस रेनफॉल एज इक्वली क्रिटिकल, क्या करता है ये, इक्वली क्रिटिकल एज, क्या करता है, जो ये इम्प्रूव डाइजेस्टिव प्रिपेयरनेस को भी, इक्वली एक्सेस रेनफॉल भी इतनी ही ज़्यादा क्रिटिकल है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ के लिए फोकस करता है। तो आज यही थे द हिंदू का एडिटोरियल और समरी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रीडिंग करने के लिए यहाँ तक के लिए। अब हम करते हैं थोड़ा सा होमवर्क। क्या होमवर्क देंगे हम आपको, और होमवर्क में आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग करने हैं, पैसेज का आंसर करने हैं, अब मुझे बताना। तो ये है आपका वर्ड मीनिंग। आपको क्या करना है, इन जो ये पूरे के पूरे वर्ड्स हैं, इनके वर्ड मीनिंग आपको कमेंट में लिखने हैं, इनका वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं। और उसके बाद ये है आज का कॉम्प्रीहेंशन के जो आज हमने रीड किया उसके बारे में कुछ, अगर हम उसको एक पैसेज की तरह माने, वो पैसेज था, तो उसके आपको आंसर लिखने हैं। हाउ मच मोर रेनफॉल डिड इंडिया रिसीव दिस ईयर कंपेयर टू नॉर्मल, कि इंडिया को अब की बार कितना रेनफॉल ज़्यादा रिसीव हुआ पिछले साल के मुकाबले। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 8% का रेनफॉल ज़्यादा हुआ। विच क्रॉप सो सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्यू टू रेनफॉल, रेनफॉल की वजह से कौन सी क्रॉप ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिसीव की, हमने बोला था कि खरीफ ने रिसीव की, खरीफ क्रॉप थी। व्हाट प्रॉब्लम्स वर कोज्ड बाय एक्सेस रेनफॉल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में किस चीज़ का एक्सेस रेनफॉल की वजह से क्या इशू हुआ। तो जैसा हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, क्लाउड बस्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में बहुत सारे गांव डूब गए थे। वाई डज मिसयूज ऑफ टर्म्स लाइक क्लाउड बस्ट अफेक्ट पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन को क्लाउड बस्ट किस तरीके से रिसीव करते हैं, इसके बारे में भी हमने लाइन पढ़ी थी, वो कमेंट में लिखना कि वो हमने कौन सी पढ़ी थी। हाउ डज द गवर्नमेंट ट्रीट ड्रॉट वार्निंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सेस रेनफॉल, क्या है कि जो एक्सेस रेन से, जी हमने लास्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा है कि जो ड्रॉट की वार्निंग है वो एक्सेस रेन से उसको कैसे पब्लिक उसके लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो इन दोनों का आपको कमेंट में आंसर देना है। और एक लास्ट है जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ये क्वेश्चन आपको सोचना है, समझना है, और इसका आंसर मुझे चाहिए। डू यू थिंक, आपको लगता है कि फोरकास्टिंग सक्सेस शुड बी सेलिब्रेटेड इफ़ प्रिपेयरनेस इज लैकिंग, कि जो फोरकास्टिंग की सक्सेस हुई है कि हाँ हमने फोरकास्ट किया था, हमने अनुमान लगाया था, वैसे ही हो गया, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर क्या है जो प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयरनेस करनी है उस चीज़ के लिए, वो लैक कर रही है, कि अगर हम उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं है तो क्या हमें उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, वाई एंड वाई नॉट, इसके बारे में आपको अपने व्यू शेयर करने हैं कि क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सब के आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। जो भी आपको सजेशन हो मुझे सजेशन भी कमेंट में टाइप करना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।